नमस्ते। वेलकम टू वायर ज्योति। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में राजयोग के बारे में। गज केसरी राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग और ऐसे कई सारे राजयोग के आपने नाम सुने होंगे। ज्योतिष में जितने भी राजयोग हैं ये सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के कनेक्शन पर। तो लघु पाराशरी का एक श्लोक है कि जो केंद्र स्थान है यानी कि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव, ये भगवान श्री विष्णु का रूप है। और कुंडली के जो त्रिकोण हाउसेस हैं, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउसेस, ये माँ लक्ष्मी का रूप है। जब इनका आपस में कनेक्शन हो जाता है तो इसे हम राजयोग कहते हैं। अब ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस हाउस होता है। इसे केंद्र और त्रिकोण दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा फिफ्थ और नाइन्थ हाउस ये बहुत शुभ है क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व पुण्य का होता है और नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है। इसके अलावा फोर्थ हाउस हमारे सुख का है, हमारे घर का है। सेवन्थ हाउस हमारे पार्टनर का है, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिनसे हमारा कनेक्शन होता है, बिजनेस का भी ये हाउस है। टेंथ हाउस हमारे कर्म का घर है, प्रोफेशन का है। और फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ का है। जब इनका आपस में कनेक्शन होता है तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बनाता है क्योंकि ये केंद्र हाउसेस आपके चार्ट के पिलर हैं कि जो आपको जीवन में चाहिए। और फिफ्थ और नाइन्थ हाउस वो है जिनका साथ से आप इनमें आगे बढ़ पाते हैं। फिफ्थ हाउस जब आपका पुण्य अच्छा होता है और नाइन्थ हाउस जब आपका लक अच्छा काम करता है। नाइन्थ हाउस गाइडेंस का भी है, जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो अब आप इन चीज़ों को अर्जित कर पाते हैं। इसके साथ साथ लघु पाराशरी में बोला गया है कि त्रिकोण के मालिक जिन भी घरों में जाते हैं ये उन घर के फलों की वृद्धि करते हैं, यानी कि उन फल का, उन हाउसेस का रिजल्ट बढ़ा देते हैं। अगर लेट सपोज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो सिक्स हाउस के सिग्निफिकेंस को इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही अगर फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेंस लॉर्ड फोर्थ हाउस या सेवन्थ हाउस में जाएगा तो उनके सिग्निफिकेंस को बढ़ाएगा। और क्योंकि ये हाउसेस शुभ सिग्निफिकेंस को रूल करते हैं इसीलिए इसे हम राजयोग कहते हैं कि अगर फिफ्थ और नाइन्थ के लॉर्ड केंद्र से संबंध बनाएंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे कि आपको जीवन में वो हर चीज़ ला के देंगे जो कि आपको चाहिए। अगर हम काल पुरुष कुंडली के एग्जाम्पल लें मेष लगन का, तो गज केसरी राजयोग में बोला गया है जब चंद्रमा और बृहस्पति साथ में बैठते हैं तब राजयोग गज केसरी राजयोग बोलते हैं। तो ये जो राजयोग है ये आपका काल पुरुष कुंडली पर ही बेस्ड है क्योंकि मून का मेष लगन में फोर्थ हाउस को रूल करेंगे और जुपिटर नाइन्थ हाउस को रूल करेंगे। तो जब ये दोनों अच्छे हाउसेस को रूल कर कहीं साथ में बैठेंगे तो आपके सुख की वृद्धि करेंगे क्योंकि मून आपके लिए फोर्थ हाउस के लॉर्ड बने तो आपके सुख के, आपके मदर के, आपके घर के कारक बने आपके लिए। और जुपिटर नाइन्थ हाउस आपके गाइडेंस, आपका भाग्य, इसमें आपको साथ देगा इन चीज़ों को लाने में। तो इसलिए गज केसरी राजयोग बहुत शुभ कहा गया है। पर गज केसरी राजयोग हर लगन के लिए शुभ नहीं हुआ, ये सिर्फ मेष लगन के रेफरेंस में लिखा गया है। आपको देखना होगा कि गज केसरी आपके चार्ट में किस हाउस में बन रहा है, कि मून कौन से हाउस को रूल कर रहे हैं और जुपिटर किस हाउस को रूल कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक्वेरियस लगन का तो यहाँ पर मून सिक्स हाउस को रूल करेंगे और जुपिटर जो है 11th हाउस को और सेकेंड हाउस को रूल करेंगे। तो 11th हाउस एक बहुत अच्छा घर नहीं, त्रिक भाव है। और सिक्स हाउस जो मून का है वो भी अच्छा नहीं है। तो इसमें आप लोन से आप पैसा तो ज़रूर मिलेगा अगर आपका गज केसरी यहाँ पर बन रहा है, बट बाकी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सिक्स हाउस का सिग्निफिकेंस भी बढ़ेगा साथ में, जो कि रोग ऋण शत्रु का है। तो आपको बॉडी में कफ की समस्या होगी। अगर हम अज्यूम कर लें एक्वेरियस लगन में जुपिटर और मून साथ में बैठे हैं लगन पर, तो यहाँ पर मून सिक्स हाउस के लॉर्ड है तो अपने जितने भी कफ वर्धक चीज़ें हैं वो आपको ला कर देंगे बॉडी में, और जिस वजह से आपको जुकाम का प्रॉब्लम होगा, आपको लंग्स में इशू हो सकता है, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू भी आएगा, आपको मनी डेफिनेटली आएगा क्योंकि सिक्स और 11th का कनेक्शन हो रहा है। तो आपको लोन पर मनी कई बार मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे, बट ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू मेष लगन। यहाँ पर ये दोनों अच्छे हाउसेस के लॉर्ड बन रहे थे। अब अगर ये लगन पर आकर बैठते हैं, मेष लगन में मून और जुपिटर आकर बैठते हैं, तो मून यहाँ पर क्या है, सुख के मालिक है और जुपिटर आपके भाग्य के मालिक हैं। तो अब आप लगन जो आपकी बॉडी है, आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहेंगे इन चीज़ों को अर्जित करने में, और क्योंकि आपको लक का सपोर्ट मिल रहा है नाइन्थ हाउस का, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को आसानी से पा भी लेंगे। अभी मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड केंद्र में भी बैठा हो। अगर हम कर्क लगन का एग्जांपल लें कि कर्क लगन में मार्स और जुपिटर त्रिकोण के मालिक बनते हैं, तो अगर हम माने मार्स फोर्थ हाउस में बैठे हैं लिब्रा के साइन में, तो ये दिखा रहा है कि त्रिकोण का कनेक्शन केंद्र से हो रहा है। अभी फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का है
और मार्स क्योंकि ज़मीन के कारक हैं और फोर्थ हाउस लैंड एंड प्रॉपर्टी का है, तो आप लैंड एंड प्रॉपर्टी में अच्छा कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ ला कर देंगे। बट अगर इसी केस में एक कंडीशन और लगा दी जाए कि वीनस जो है वो 8th हाउस में बैठे हैं या फिर 6th हाउस में अगर हम बैठे हैं मान लें, तो 6th हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु का है। तो ऋण हो सकता है आप वो प्रॉपर्टी लोन पर ले रहे हो, तो यहाँ पर ये राजयोग कंप्लीट नहीं हो रहा। कोई भी प्लैनेट जब किसी हाउस में बैठता है तो वो उसकी फेस वैल्यू दिखाता है कि हाँ ये चीज़ होगी, पर डिस्पोजिटर ही एक्चुअली में शो करता है कि किस तरीके से होगी। तो आप डेफिनेटली अगर 4th हाउस में मार्स बैठे हैं कर्क लगन में, तो और वीनस 6th हाउस में है, तो आप लोन लेकर कई बारी प्रॉपर्टी बनाएंगे। इस तरीके से काम करेगा, इसीलिए आपको हमेशा डिस्पोजिटर ज़रूर देखना है। और किसी भी चार्ट में आपको, मोस्ट चार्ट्स में आपको केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन कंप्लीटली नहीं होता मिल रहा होगा। जैसे कि अगर हम अज्यूम कर लें इसी केस में कर्क लगन में मार्स 4th हाउस में बैठे हैं लिब्रा में और वीनस 5th हाउस में बैठे हैं स्कॉर्पियो के साइन में, ये बहुत अच्छा राजयोग है। यहाँ पर क्योंकि दोनों डिस्पोजिटर, एक तो साइन एक्सचेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साइन में बैठे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आप करियर में भी आप सुख अर्जित करने में भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट पाएंगे। साथ में आपका एजुकेशन सेक्टर भी अच्छा होगा क्योंकि 5th हाउस आपके एलिमेंट्री एजुकेशन का है, आपके विजन का है। तो वीनस क्या है, पैसे के कारक हैं, तो आपका विजन जो है लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट के लिए होगा। और क्योंकि मार्स भी 4th हाउस में ही गए हैं, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज आपको सपोर्ट करेगा इन चीज़ों को एक्वायर करने में, इसीलिए आपको डिस्पोजिटर ज़रूर देखना है। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल ले सिंह लगन का, सिंह लगन में जुपिटर बनेंगे 5th हाउस के लॉर्ड और मार्स बनेंगे 9th हाउस के लॉर्ड। तो जुपिटर 5th और 8th के लॉर्ड भी बनेंगे जनरली, क्योंकि हर प्लैनेट कोई 2 हाउसेस रूल करता है सन और मून को छोड़ के। तो एक हाउस का वो एक किसी अच्छे हाउस का लॉर्ड बनेगा और एक किसी खराब हाउस का भी लॉर्ड बनेगा। तो आपको ये देखना है कि मूल त्रिकोण कहाँ जा रही है। जैसे कि कर्क लगन में जुपिटर 6th और 9th के लॉर्ड बनेंगे और उनकी मूल त्रिकोण राशि 6th हाउस में है, तो वो ज़्यादा फल 6th हाउस का पहले देंगे, 9th हाउस का बाद में देंगे। यानी कि पहले आपको प्रॉब्लम्स देंगे, उसके बाद आपको कोई ना कोई पर्सन मिलेगा गाइडेंस के लिए। 9th हाउस गाइडेंस का है, जुपिटर गाइडेंस के कारक है, तब आपका वो काम होगा। इसी तरीके से सिंह लगन में लियो एसेंडेंट में जुपिटर 5th लॉर्ड पहले बन रहे हैं, मूल त्रिकोण उनकी 5th में है और उनकी जो दूसरी राशि है पाइसिस वो 8th हाउस में है। तो यानी कि 8th हाउस में है, इस वजह से वो 8th हाउस का भी सिग्निफिकेंस रखेंगे अचानक से रिजल्ट देने का, पर पहले आपको 5th हाउस का रिजल्ट देंगे। आपके पुण्य आपके अर्जित हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छा विजन देंगे बैलेंस लाइफ जीने का, क्योंकि जुपिटर कामनेस और कंटेंटमेंट के कारक है और एक बैलेंस अप्रोच में बिलीव करते हैं। तो आपको एक बैलेंस देंगे सबसे पहले तो यहाँ पर। तो अज्यूमिंग लियो लगन में जुपिटर लगन पर बैठे हैं, तो अभी 5th हाउस के लॉर्ड हैं, लगन पर जो भी प्लैनेट बैठता है आपको पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो आप एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप अपने आप को वेल एजुकेटेड रखने में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जुपिटर एक वाइज पर्सन है और ज्ञान के भी कारक हैं और आपके लिए 5th हाउस के लॉर्ड बनेंगे। तो डेफिनेटली आपका इंक्लिनेशन एजुकेशन में होगा, आप पढ़ना चाहेंगे और आप आगे बढ़ना चाहेंगे। बट अभी ये किस तरीके से प्लान आउट होगा ये आपको देखना है कि सन कहाँ पर जा रहे हैं। अगर अज्यूमिंग सन 6th हाउस में जा रहे हैं, तो 6th हाउस हार्डवर्क का हाउस है, डेली रूटीन का हाउस है और कैप्रिकॉर्न का साइन है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत हार्ड वर्किंग साइन है। तो आपको एजुकेशन तो मिलेगी बट बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मिलेगी, इतने इजीली नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम मान लेते कि यही सन अगर 9th हाउस में बैठे होते, जहाँ पर क्योंकि सूर्य की एक्सॉल्टेड पोजीशन हो जाती मार्स के साइन में, एरीज के साइन में, तो आप यहाँ पर बहुत शार्प ब्रेन्ड होते और आपको एजुकेशन भी ईजिली मिलती एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। इसी के साथ साथ अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में ही मान लें कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं लियो एसेंडेंट में, सन 6th हाउस में है और सैटर्न 8th हाउस में है पाइसिस के साइन में, तो अब यहाँ पर यह हार्डशिप और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सन जिनसे एनर्जी ले रहे हैं वो 8th हाउस से ले रहे हैं। साथ ही साथ जुपिटर के जो दूसरे साइन में है वो सैटर्न बैठे हैं और सैटर्न का काम ये है कि वो जिस भी साइन में या जिस भी हाउस में बैठते हैं उसका रिजल्ट वो स्लोली देते हैं। तो ये 5th हाउस से कनेक्टेड हो गए सैटर्न डिस्पोजिटर वाइज, क्योंकि जुपिटर ही 5th हाउस को भी रूल कर रहे हैं और 8th हाउस को भी रूल कर रहे हैं। तो अभी सैटर्न क्या करेंगे, आपके 5th हाउस के रिजल्ट्स को स्लो डाउन कर देंगे, यानी कि आपका ब्रेन उतनी जल्दी चीज़ें प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक, 5th हाउस आपके प्लान अहेड करने का भी होता है। सैटर्न डलनेस के कारक हैं,
तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि जीवन में कई बार होप नहीं दिखती कि मुझे आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है, इन्हें प्लान नहीं मिलता, ये उसे फॉर्मुलेट नहीं कर पाते अपने ब्रेन में। ठीक, तो आपका फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस को भी सैटर्न यहाँ पर स्लो कर देंगे। तो अभी अगर आप पूरी सर्किट देखेंगे, जुपिटर लगन पे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बना रहे हैं, बट सन सिक्स्थ हाउस में तो दिखा रहे हैं कि वो चीज़ आपको एक्यूमुलेट करने में स्ट्रगल, और फिर सैटर्न एट्थ हाउस में जाके दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कोई सडन इंसिडेंट होगा जो कि आपको ग्रोथ को रोकेगा। साथ ही साथ सैटर्न फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हो रहे हैं, एक तो एस्पेक्ट भी डाल रहे हैं 10th एस्पेक्ट, और साथ में डिस्पोजिटर वाइज कनेक्टेड हैं, तो आपका रिजल्ट और स्लोली देंगे, आपको और एक्स्ट्रा मेहनत कराएंगे। ये आपको प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी अपनी एजुकेशन में, अपनी लव लाइफ में, आपके डाइजेशन में, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का भी होता है और जुपिटर आपके लिवर के कारक हैं। तो आपका लिवर स्लो डाउन हो जाएगा, आपको लिवर में प्रॉब्लम होगी, पैनक्रियाज में, स्प्लीन में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन हो रहा है, वो बहुत अच्छा है, बट डिस्पोजिटर कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि 90% चार्ट्स में आपको ये नहीं मिलेगा कि डिस्पोजिटर अच्छा है। क्योंकि अगर डिस्पोजिटर अच्छा होगा तो ये दिखा रहा है कि हाँ कंप्लीट राजयोग है, अगर डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है तो ये दिखा रहा है कि राजयोग वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आ रहा है, और किस तरीके से ये होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं सम अप करूं तो आपको किसी भी चार्ट में सबसे पहले देखना है फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाएंगे उस हाउस के रिजल्ट्स और सिग्निफिकेंस को बढ़ा देंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। इसके बाद आपको देखना है कि क्या ट्राइन और क्वाड्रेंट्स का या फिर केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बन रहा है। अगर बन रहा है तो डिस्पोजिटर कहाँ पर है, ये क्योंकि प्लैनेट आपको फेस वैल्यू दिखाएगा, डिस्पोजिटर आपको उसकी रियलिटी दिखाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि उस पर एस्पेक्ट उस प्लैनेट की दूसरी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है। यानी कि अगर हम जैसे कि कैप्रिकॉन लगन में वीनस फिफ्थ हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, तो अगर फिफ्थ हाउस में मान लीजिए वीनस खुद बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अगर 10th हाउस में मान लीजिए केतु बैठे लिब्रा के साइन में, तो केतु हर चीज़ को रिजल्ट्स को ब्रेक लगा कर देते हैं, तो आपको रिजल्ट ब्रेक लगा कर आएगा। तो आपको हमेशा चेक करना है उस प्लैनेट की दूसरी राशि में कौन सा प्लैनेट है और डिस्पोजिटर कहाँ पर गया है। जब ये दोनों भी अगर अच्छे हैं तो यानी रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। अगर इनमें किसी में एक कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो यानी अभी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लैनेट है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और किस तरीके से वो रिजल्ट देने का केपेबल है। अगर इसी कंडीशन में हम मान लेते केतु की जगह लिब्रा में अगर राहु बैठे होते तो राहु यहाँ पर सेकंड लॉर्ड भी बनते और ये वीनस का रिजल्ट बढ़ा देते, क्योंकि राहु जिस भी प्लैनेट को लगते हैं उसका रिजल्ट एम्पलीफाई कर देते। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशन में, सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन में भी और 10th हाउस के सिग्निफिकेशन में भी। इसीलिए आपको ये ज़रूर चेक करना है कि डिस्पोजिटर कहाँ पर जा रहा है और उस प्लैनेट की दूसरी राशि में कौन है। तो दिस वॉज द वीडियो ऑन राजयोग। प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एंड please subscribe if you are interested in astrology, and I'll see you guys next time. Bye bye.